यहाँ वही x का मान दे रखा है, f का मान दे रखा है और माध्यक हमसे पूछ रहा है। तो सीएफ सारणी तैयार करते हैं। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 15 27, 30 57, 7 6 5 11, 7 5 12, 11 9 20 1 21, 2 2 4, 8 1 9, 4 5 9, 9 7 16, 2 1 3। सिग्मा एफ। 1 और 2 3, 3 4 7 5 12 5 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 5 29, हासिल की 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 12, 12 9 21, 8 29, 7 36, 369 आए। 369 में हम 2 का भाग देंगे। 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। हाँ जी, एक्स रैप का मान दे दे, माध्यक पूछे तो सबसे पहले सीएफ सारणी तैयार करते हैं। सीएफ सारणी तैयार करने के बाद में सूत्र लगाते हैं बड़ा एन। बड़ा एन का मतलब होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ में हम 2 का भाग देंगे। जो मान आएगा ठीक उससे बड़ी सीएफ देखेंगे। ठीक इसके सामने जो एक्स का मान होगा, विचर होगा, वही हमारा माध्यक होगा। देखिएगा 184.5 से ठीक बड़ी सीएफ 212 है, जिसका संगत विचर 8.0 या 8 है। अतः माध्यक बराबर 8। ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, 17वें नंबर का प्रश्न। क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्न प्रकार है। हमसे पूछ रहा है समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। इसमें तीनों प्रश्न पूछ रहा है। ओनली संख्या ही संख्या दे दे, समांतर माध्यम से पूछे। तो हमारा सूत्र है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे में छोटा एन। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स का मतलब सबको जोड़ देंगे। 57 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 91 प्लस 115 है प्लस 26 प्लस 83 प्लस 41 प्लस 57 प्लस 0 प्लस 26। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या 11 का भाग दे देंगे। हम इनको जोड़ेंगे। 7 7 14, 14 6 20, 21 और 5 26, 26 6 32, 32 और 3 35, 36 और 7 43, 43 और 6 49, हासिल 4, 4 5 9 और 1 10 और 2 12, 12 9 21 और 1 22, 22 2 24, 24 8 32, 32 4 36, 36 5 41, 41 और 2 43, हासिल की 4 4 और 1 5। हम 11 का भाग देंगे। 11 चौक 44, 9 बचेंगे। 11 9 99। अब एक आंसर तो ये आ गया। अब इसमें हमसे माध्यक भी पूछ रहा है। तो माध्यक के लिए हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे। अब इसमें सबसे छोटा अंक है 0, फिर उससे बड़ा है 17, फिर उससे बड़ा 26 या 26 1 2 3 बार है, तो हम 3 बार लिख लेंगे। फिर है 41, फिर है 57, फिर है 83। 57 या 2 बार लिखेंगे। फिर 83 है, फिर 91 है, फिर 115 है। अब माध्यक पूछ रहा है इसमें, तो हमने बताया आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद जो विचर बीच में होता है वही हमारा माध्यक होता है। यदि बीच में 2 विचर आ जाते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, माध्यक आ जाता है।
देखो आगे की एक पीछे की, एक 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 आगे की एक पीछे, बीच में 41 बचे थे, 41 ही आंसर आ गया। अब हमसे बहुलक पूछ रहा है तो हम गणना चिन्ह द्वारा बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। चिन्ह द्वारा बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। यहाँ 57 के आगे मतलब 0 एक बार है, 17 एक बार है, 26 तीन बार है तो 26 के आगे 3 लाइन की थी, 41 एक बार है, 57 दो बार है, 2 लाइन की थी, 83 91 115 एक एक बार, इनको जोड़कर यहाँ लिख देंगे, 1 1 3 1 2 1 1 1। अब बहुलक पूछ रहा है तो मैंने बताया जिस विचर की सबसे अधिक बारंबारता होती है वही विचर बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता 3 है, 3 के सामने का विचर 26 है, तो 26 ही हमारा बहुलक होगा, अर्थात हमारा आंसर होगा।